हम परम वैभव, परम पद और परम धन प्रदान करने वाले इस कनकधारा स्तोत्र जो हमने पंडित विष्णुदत्त शर्मा, सचिव कृषि उपज मंडी, हनुमानगढ़ एवं भागवत कथाकार के मुख से सुना, उसका आनंद धारण करते हुए जगत जननी माता लक्ष्मी की आरती एवं भगवान श्री लक्ष्मी रमण सत्यनारायण की आरती के साथ नित्यानंद प्राप्त करें। अथ श्रीमद् शंकराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्रम। धन प्राप्ति का सिद्ध स्तोत्र, सर्वोत्तम स्तोत्र। विधिवत पूजा अर्चना करें, फिर श्रवण करें, अथवा केवल भाव जगत धारण करें अपना और मन में दृढ़ संकल्प बनाकर माँ के चरणार विंद में अपने आप को समर्पित कर प्रार्थना करें कि माँ, जिस प्रकार पूर्व काल में जगत गुरु शंकराचार्य एक गृहस्थ के घर गोचरी करने गए, वहां कुछ नहीं था देने के लिए, पूरा परिवार बहुत गरीबी में था, बहुत ही गरीबी में कई दिनों से भूखे थे। केवल एक आंवला घर में था। उस आंवले के फल को पूरा परिवार बांटकर खाते हुए जल पीकर उस दिन को बिताने की तैयारी कर रहा था कि अतिथि देवो भव, द्वार पर आवाज आई, भवती भिक्षाम देही भवती। जगत गुरु शंकराचार्य ने जब गोचरी के लिए याचना की तो गृहस्थ धर्म का निर्वहन करते हुए उस सदगृहस्थ की पत्नी ने उस आंवले के फल को अपने पैर से छुपा लिया। जगत गुरु शंकराचार्य विगलित हो गए। अनायास उनके द्वारा उस दीनों के लिए दयालु जगन माता की प्रार्थना के लिए स्वर प्रस्फुटित होने लगे और वही स्वर कनकधारा स्तोत्रम बन गए। अर्थात सोने की बरसात उस गृहस्थ के घर में जगत गुरु शंकराचार्य के श्रीमुख से कनकधारा स्तोत्र को सुनने मात्र से प्रकट हो गई। सिंहनाद करते हुए भारतीय वांग्मय कहता है कि पढ़ भी नहीं सकते तो सुनो, अरे इस कनकधारा स्तोत्र को इसी भाव के साथ सुनो कि मैं बहुत दीन हूँ और माता तू दयालु है, मुझ पर कृपा कर, सानंद सुनो, मान के चलो, लक्ष्मी की बरसात सुनिश्चित है। और दीपावली के दिन यदि सुनने का सौभाग्य हो जाए तो सत्य गुणित सहस्त्र गुणित फल प्राप्त होता है। अन्यथा नित्य श्रवण करने योग्य कनकधारा स्तोत्र है। घर में श्रवण कर सकते हैं, अगर इसे गौशाला में श्रवण कर लें तो 1000 गुना फलित है, क्योंकि माँ का जन्म ही नमोस्तु दुग्धे दधि जन्म भूते है। गौ माता के दूध दही में ही तो लक्ष्मी माता प्रकट होती है। इसलिए नित्य श्रवण करें और अपार धन, अपार वैभव प्राप्त करें, लेकिन पहले भाव धारण कर लें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं क्रिया दक्ष अपि अदक्ष स मूर्ख है। सारी क्रियाओं में दक्ष है, परंतु भाव में यदि कोई अदक्ष है तो वह परिणाम नहीं पाता, मूर्खता में ही रह जाता है। इसलिए इस भाव से सुने कि जिस प्रकार भ्रमरी जो होती है अध खिले पुष्पों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती है, उसी प्रकार हमारी जगन माता भगवान श्री हरि विष्णु जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, गौ माता के स्तन मंडल में शयन करते हैं, उनके सुशोभित श्री अंगों का नित्य दर्शन करते हुए, उनके संपूर्ण ऐश्वर्य का दर्शन करते हुए, वह अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जो संपूर्ण मंगल देती है, वो मुझ पर कृपा करें, वो माँ मुझ पर कृपा करें। जैसे कोई भ्रमरी कमल दल पर मंडराती ही रहती है, उसी प्रकार मेरी माँ जो भगवान श्री हरि के चरणार विंद में बैठकर
बारंबार उनके मुखमंडल के चारों तरफ भ्रमण करती रहती है, फिर लज्जा के कारण लौट आती है, फिर भ्रमण करती है। वह समुद्र देव की कन्या समुद्र मंथन से प्राकट्य हुई महालक्ष्मी अपनी मनोहर, अपनी मुग्ध, अपनी दृष्टि मुझ पर डालकर मुझे धन प्रदान करे, मुझे संपत्ति प्रदान करे। मन में धारण करें कि जो मेरी माँ है ना, वो देवताओं के स्वामी इंद्र को लेकर नीचे कहीं भी चले जाओ, चाहे ऊपर कहीं भी पद पर चले जाओ, हर पद का वैभव देती है, विलास देती है और असुरों का नाश कर देती है, मधुहंता है। भगवान विष्णु को बहुत अधिक आनंद प्रदान करती है। वही माँ लक्ष्मी अपने नेत्र मेरी तरफ खोले और उस अपनी महिमामयी, प्यारमयी वात्सल्य दृष्टि का मुझ पर डालकर मुझे कृतार्थ करे। मेरी माँ लक्ष्मी बड़ी अद्भुत है। उसकी पुतली, उसकी भौहें, एकटक आंखों से भगवान श्री हरि को, भगवान मुकुंद को, भगवान सच्चिदानंद को चरणार विंद में, तभी तो कहते हैं गोमय वस्ते लक्ष्मी, क्योंकि दूध के सागर में तो विष्णु भगवान शयन किए हुए, गौ माता की नाड़ियों को शेषनाग है और चरणों में गोबर के पास लक्ष्मी बैठकर इतना देखती रहती है कि उनकी नजरें तिरछी चितवन हो जाती है। ऐसे शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि की अर्धांगिनी, उनकी वामांगिनी महालक्ष्मी के नेत्र मेरी तरफ दृष्टिपात करें और मुझे धन दे, मुझे संपत्ति दे, मुझे सामर्थ्यवान बनाए। मेरी माँ लक्ष्मी उन भगवान मधुसूदन, भगवान सत्यनारायण, जिनके कौस्तुभ मणि मंडित सीना है, वक्ष स्थल है, इंद्र नीलमयी हरावली सी सुशोभित होती है और उनके मन में भी प्रेम का संचार करने वाली मेरी माँ है। वह कमल कुंज वासिनी भगवती कमला अपनी कटाक्ष वाला से मेरा भी तो कल्याण कर दे। अरे मेरी माँ जो है ना, जिस तरह से मेघों की घटा शाम घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार मधु और केटब के शत्रु भगवान विष्णु के काली मेघ पंक्ति की तरह सुंदर श्रेष्ठ वक्ष स्थल पर एक विद्युत के समान दृष्टि से दैदीप्यमान होती रहती है। जिस जगन माता ने अपने प्राकट्य से भृगुवंश को आनंदित कर दिया तथा जो जगन माता समस्त लोकों की माता है, मातु समस्त जगता महनीय मूर्ति, वह माँ लक्ष्मी मुझ पर दृष्टि करे और मेरा कल्याण कर दे। अरे मेरी माँ, ओ समुद्र कन्या कमला माता, मंद अलस और मंथर और आधे नेत्र बंद, आधे खुले हुए नेत्रों के प्रभाव से आपने ही तो भगवान मधुसूदन, भगवान विष्णु के हृदय में स्थान प्राप्त किया है। माँ, मुझ पर भी दृष्टि करो ताकि मुझे भी जय लक्ष्मी रमणा की कृपा प्राप्त हो सके। माँ, आपके साथ मेरे नारायण की कृपा प्राप्त हो सके। भगवान नारायण की प्रेमिका माँ लक्ष्मी, मेरी सुंदरतम माता वात्सल्य मूर्ति का नेत्र रूपी मेघ, उनकी दया रूपी भाव से, वात्सल्य से, पवन से प्रेरित होकर के सारे के सारे अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को सदा के लिए हटा दे। विषाद रूपी पीड़ाओं को, ताप को सदा के लिए हटा दे और उसके साथ अपनी दृष्टि से मुझ दीन चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। माँ, विशिष्ट बुद्धि वाले मनुज, जिनकी प्रीति पात्र होकर, जिनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग के श्रेष्ठ पद भी प्राप्त कर लेते हैं, मेरी माँ, हे पद्मासना, हे पद्मा, हे विकसित कमल गर्भ के समान
आपकी कांतिमयी दृष्टि से मुझ पर कृपा करो माँ, और मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करो, सामर्थ्य प्रदान करो माँ। माँ भगवती, सृष्टि कीड़ा के अवसर पर वाग देवता के रूप में भी आप ही तो विराजमान होती हो। अरे माँ, आप ही तो पालन के समय लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती हो। माँ, प्रलय के समय आप ही तो शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा भगवान शिव की प्रिया पार्वती बनकर प्रकट होती हो। आप ही तो सब कुछ हो, खड़गम चक्र गदेशु चाप परिघम शूलम भुसुंडिम सिरम। माँ, तू ही तो दुर्गा है रे, विद्युत धाम समप्रभा। माँ, तू ही तो लक्ष्मी है, और शुंभादि दैत्यादि नाम तू ही शारदा है। माँ, लक्ष्मी रूप में, दुर्गा रूप में, पार्वती रूप में, रुद्र की शक्ति के रूप में, भगवती शाकंभरी के रूप में, भगवान शिव की प्रिया के रूप में, हे भगवान विष्णु की नित्य यौवना प्रेयसी माँ लक्ष्मी, तुम्हें पूर्ण प्रणाम है। नमस्त्रिभुवने खगुरोस्तरुण्ये। अरे माँ, तुम ही तो हो जो शुभ कर्मों का फल देती हो माँ। माँ, रमणीय गुणों में सिंधु रूपी रति के समान परम सौंदर्यवान भी तो आप ही हो माँ। अरे माँ, कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा भी तो आप ही हो, और पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की प्रिया पुरुषोत्तम प्रिया भी तो आप ही हो माँ। आपके इन शक्ति स्वरूप पुरुषोत्तम प्रिया स्वरूप रति स्वरूप को माँ बारंबार नमस्कार है। हे माँ, हे माँ, मुझे पुष्ट करो। श्रुते नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूते माँ। अरे माँ, माँ तुम्हें फिर प्रणाम हो माँ, क्योंकि कमला माँ क्षीर सिंधु में, हे देवी, दूध और दही में तुम ही तो प्रकट होती हो माँ। भारत की जगत जननी गौ माता के स्तन मंडल से जब क्षीर सागर से प्रवाह होता है, उसे जमाया जाता है, तो भी तुम हो। और सोने का बना हुआ दूध आता है न माँ, पीला दूध मेरी गौ माता का ही तो आता है। भारत की गौ माता जिसके थुई होती है, सोने का दूध देने वाली मेरी कमल वदना। नमोस्तु नालिक निभानिनाये, नमोस्तु दुग्धो दधि जन्म भुत्ते। माँ, तुझे प्रणाम हो। अरे माँ, चंद्रमा की बहन तुम हो माँ, अमृत की सगी बहन भी तुम हो माँ। तुम्हारे इन दोनों स्वरूपों के साथ हे माँ, हे नारायण की वल्लभा, नमोस्तु नारायण वल्लभाए, तुम्हें साष्टांग प्रणाम हो माँ। अद्भुत भाव है मेरी माँ का, ये धारण कर लो तो लक्ष्मी आ जाती है। और सृष्टि के लिए धारण कर लो ना, तब तो तुरंत आती है। गो सेवा गो रक्षा के लिए संकल्प करो, मंदिर निर्माण के लिए करो, तब तो वो दौड़ी दौड़ी आती है। अरे माँ, तू सोने के कमलासन पर बैठती है माँ। नमोस्तु हेमांबुज पीठिकाए, तेरी पीठ तेरा सिंहासन माँ मेरी सोने का है। अरे माँ, समस्त भूमंडल की एकमात्र नायिका तुम ही हो माँ। माँ, सब देवी शक्तियों पर दया करने वाली भी तो तुम ही हो माँ। और शारंगा धनुष युक्त भगवान श्री विष्णु की परम प्रणयिनी वल्लभा शक्ति भी तुम ही हो माँ। तुम्हारे इन सारे स्वरूपों को माँ नमस्कार हो, माँ नमस्कार हो। हे माँ, जहाँ जहाँ नारायण है वहाँ वहाँ आप माँ भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली हो। माँ, तुम कमल पर विराजमान हो। अरे माँ, तुम दामोदर की प्रिय लक्ष्मी हो माँ। तुम्हारे हर रूप को प्रणाम माँ, प्रणाम। अरे माँ, तुम भगवान विष्णु की कांता हो, धर्मपत्नी हो। नमोस्तु कांते कमले क्षणाए, कमल जैसे तुम्हारे नेत्र है मेरी माँ। अरे माँ, तुम ही तो त्रिलोकी को उत्पन्न करती हो माँ। भगवान तो शयन करते रहते हैं ना माँ, उनकी शक्ति अधिष्ठात्री तो तुम ही हो। अरे माँ, देवताओं के द्वारा पूजित भी तो माँ, तुम ही तो एकमात्र शक्ति हो मेरी माँ। अरे माँ, वो जो नंद गोप की कन्या, जिसके कारण नारायण गोकुल में आकर बड़े हुए कृष्ण भगवान, वो नंद गोप की कन्या काली माँ कंकाली तू ही, जगजननी जगदम्बा तू ही, नंदात्मज वल्लभाए। हे नंद गोप की कन्या, तुझे मेरा नमस्कार है माँ। अरे माँ, कमल जैसे नेत्र है, बस कुछ नहीं जानता,
इतना जानता हूं कि कोई तेरे चरणों में प्रणाम कर ले तो संपत्तिवान हो जाता है। संपत्ति केवल नगद नारायण नहीं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का पात्र बन जाता है। पुरुषार्थ चतुष्टय मिल जाते हैं, सारी इंद्रियों को आनंद मिल जाता है। इसलिए मेरी माँ, तू साम्राज्य देने में समर्थ है, उच्च पद दिलाने में समर्थ है, सारे पापों को हर लेने के लिए समर्थ और सर्वदा तैयार रहती है। हे माँ, मुझे तेरा आलंबन चाहिए माँ, तेरी गोद चाहिए माँ, तेरे चरणों की वंदना कर रहा हूं माँ, मुझे अपना आलंबन दे दो। देखो माँ, केवल आपकी कृपा कटाक्ष मिल जाए तो उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ दिलाने वाली बन जाती है। हे भगवान विष्णु के हृदयेश्वरी, हे माँ लक्ष्मी, मैं तुम्हारा मन से, वाणी से और शरीर से भजन करता हूँ माँ। वचनांग मानसे स्वाम मुरारी हृदयेश्वरीम भजे। हे मुरारी के हृदय में विराजमान माँ, मन से, वाणी से और शरीर से बस जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता कर रहा हूँ माँ। कुछ नहीं जानता माँ, मंत्र तंत्र कुछ नहीं जानता, बस तुझे नमस्कार करना, तेरी गोद में सोना, तेरा जप करना, तेरा ध्यान करना, और वो भी कहाँ, जगन नारायण के हृदय में विराजी हुई लक्ष्मी माँ का ध्यान करना। बस माँ यही जीवन है माँ, बरसाओ ना सोने की धारे। हे भगवती, हे नारायण की पत्नी, हे कमल में निवास करने वाली माँ, हे माँ, तुम्हारे हाथों में नील कमल शोभायमान है। जगतगुरु शंकराचार्य माँ का वस्त्र विन्यास से लेके सब कुछ देखकर खोते जा रहे हैं माँ। हाथ में नील कमल, अरे माँ श्वेत वस्त्र, अरे माँ गंध और माला से तुम सुशोभित हो। माँ तुम्हारी झांकी बड़ी मनोहर है। भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूत करी प्रसीद मय्यम। अरे माँ ऐश्वर्य की खान माँ, त्रिभुवन के ऐश्वर्य को देने वाली माँ, अब मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। किसी सामने वाले की दरिद्रता देखकर जब संतों का हृदय पिघल जाए तो सोने की वर्षा तो होनी है। हे माँ, स्वर्ण कलश के मुख पर गिराए गए आकाश गंगा के स्वच्छ और मनोहर जल से जिनमें भगवान श्री हरि के श्री अंगों का स्नान होता है, उस समस्त लोकों के अधिष्ठाता एकमात्र आराध्य भगवान श्री विष्णु की धर्मपत्नी, क्षीर सागर की पुत्री, हे जगत जननी भगवती लक्ष्मी, मैं तुम्हें प्रातः काल नमस्कार करता हूँ। मानो कहना चाह रहे, उठते ही माँ को नमस्कार करो तो धन धान्य मिल जाता है। हे माँ, हे कमल नयन भगवान श्री केशव कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वाम। केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं तो अकिंचन हूँ, दीनहीन हूँ। ये कितना प्यारा भाव है। जैसे माँ जानकी ने भगवान राम की वंदना की तब नहीं कहा कि हे दशरथ के बेटे आ जाओ, हे रघुकुल भूषण आ जाओ, बल्कि इतना ही कहा, मैं दीन हूं, तुम दीनों के दयालु आ जाओ, नहीं तो आपकी बिरदावली घट जाएगी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, महाराज आपकी बिरदावली संभालो। हरम नाथ मम संकट भारी। उसी भाव से पर पीड़ा को दूर करने के लिए श्रेष्ठतम जगतगुरु शंकराचार्य, जिन्होंने पुरी गिरी भारती 10 प्रकार के मठ स्थापित करके सनातन की ऐसी सेवा कर दी कि मत पूछो। आज ये भाव के साथ गाए जा रहे हैं कि माँ मैं तो दीनहीन हूं, इसलिए माँ मुझ पर तो तुम्हारी कृपा होनी ही चाहिए, क्योंकि दीन होने के नाते माँ मैं तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूं मेरी माँ। इसलिए माँ अपनी करुणा की बाढ़ को उमड़ा दो और तरंगों के समान अपनी कटाक्ष नेत्रों से, तिरछी चितवन से माँ मेरी तरफ देख लो माँ मेरी तरफ देख लो माँ। और फिर पता है फलश्रुति क्या करते हैं कि जो भी मनुष्य इस स्तुति के द्वारा प्रतिदिन वेदमयी वेद स्वरूपा त्रिभुवन की जगत जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करेगा, वह इस धरती पर परम गुणवान होगा,
अत्यंत सौभाग्यशाली होगा और विद्वानों में विद्वान पुरुष भी उसके आगे पीछे उसके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक खड़े रहेंगे। और इसके साथ ही अगर कोई सुबह, शाम और मध्याह्न तीनों काल में इसका पठन कर लेता है तो साक्षात कुबेर के समान धनवान हो जाता है। बस यही भाव हम धारण कर लें और ये भाव धारण करके उस जगन माता को, जो कौन है, गाय के दूध में विराजती है, गाय के दही में विराजती है, उस जगन माता को जो हरिवल्लभा है, उस जगन माता को जो शक्ति स्वरूपा है, पार्वती है, रुद्राणी है, उस जगन माता को जो ज्ञान दायिनी शारदा है, उसका भावपूर्वक जैसे उस ब्राह्मण परिवार ने जगतगुरु शंकराचार्य से यह कनक धारा, सोने की धार बरसाने वाला स्तोत्र सुना, उसी प्रकार हम भी सुने और कुबेर के समान धनवान बने, पदवान बने, शौर्यवान बने, विद्वान बने। आइए इसी भाव के साथ, क्योंकि शास्त्र प्रमाण न, अरे भाव बिना झूठो सब लागे, बिरता सकल जहान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। इसी भाव से रचित इस कनक धारा स्तोत्र को मैं आपको श्रवण कराता हूँ। मन को एकाग्र करके भगवान श्री विष्णु की प्रिया लक्ष्मी में एकाग्र करने की कृपा करावें। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती, भृंगांगनेव मुकुला वर्णम तमालम, अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला, मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया, मुग्धा मुहुर्विदति वदने मुरारे, प्रेमत्र प्रणीतानि गतानि, माला दृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया, सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया, आमिलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम्, आनंद कंदम अनिवेशमनंगतंत्रम्, हाके कर स्थित कनिनीक पक्ष्मनेत्रम्, बुत्ते भवेन्मम भुजंग सयांगनाया, भावन्तरे मधुजित श्रितकौस्तुभेया, हारावली हरिनीलमयी विभाति, काम प्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला, कल्याणमावहतु मे कमलालयाया, कालाम्बुधालिललितो रसिकैटभारे, दाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव, मातु समस्त जगतां महनीय मूर्ति, भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया, प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यात् प्रभावान्, माङ्गल्यवाजि मधुमातिनि मन्मथेन, मया पतेत्तदिहमन्तरमेक्षणार्धं, मन्दालसं चमकरालय कन्यकाया, विश्वामरेन्द्रपद विभ्रमदान दक्षम्, आनंद हेतुरधिकं मुर्विद्विषोऽपि, ईशनिंसिदतु मयि क्षणमेक्षणार्धं, मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराया, इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाद्रं, दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते, दृष्टि प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरेष्टा, पुष्टिं कृशिष्ट मम पुष्करवेष्टराया,
दद्यादयानु पवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशो विषण्णे दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवाः गिरिदेवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थिताये तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्ये श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्णवाये शक्तै नमोऽस्तु शतपत्र निकेतनायै पुण्ये नमोऽस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय नमोऽस्तु नालिक निवाननाय नमोऽस्तु दुग्धे दधि जन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतशोधराय नमोऽस्तु नारायण वल्लभाय नमोऽस्तु हेमा भुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु सारंगयुधवल्लभाय नमोऽस्तु दैवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मये कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्तै कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवन प्रसूते नमोऽस्तु देवाभिरचिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानि विभिन्नानि सरोरुवाक्षि त्वदनन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु मान्ये यत् कटाक्षसमुपासनाविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पद सन्तनोति वचनाङ्गमानसे त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनीलय सरोजहस्ते दौलतमंसुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतकरी प्रसीद मह्यं दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गे अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयाया देवी प्रसीद जगदीश्वरि लोकमाते कल्याणगात्रि कमले क्षण जीवनाथे दारिद्र्यभीतिहृदयं शरणागतं माम् आलोकय प्रतिदिनरुपैरपाङ्गे स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरन्मुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम गुणाधिकां गुरुतर भाग्यवागिनी भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशया। बोले श्री लक्ष्मी माता की जय। जगत जननी लक्ष्मी माता की जय। जगत जननी गौ माता की जय। श्री नंदी भगवान की जय। श्री बैल भगवान की जय। श्री बछड़ा भगवान की जय। श्री बछड़ी भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जगतपति रामचंद्र की जय। मेरे पति रामचंद्र की जय। तेरे पति रामचंद्र की जय। सबके पति रामचंद्र की जय। राम राम। लक्ष्मी राम स्वामी जय लक्ष्मी राम
नारायण